नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम ऐसी 3 युक्तियां जानेंगे जिनको यदि आप जीवन में शामिल कर लेते हैं तो ऐसे लोगों की जो गरीबी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। धन की यदि आपके जीवन में आप इच्छा रखते हैं, धनवान बनने की कामना रखते हैं, तो आज के ये उपाय आपके लिए रामबाण प्रयोग साबित होंगे। महाराज जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जीवन में धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो धनवान बन जाएं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन जीवन में धन आता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो धन कमाने की युक्तियां लगा रहे हैं उनको गलत तरीके से जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो। महाराज जी कहते हैं कि धन की ऐसी बचत हमेशा गरीबी लेकर आती है। जहां आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति अपने आंखों में आंसू लेकर आपसे मदद की गुहार लगा रहा हो और आप केवल इसलिए उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो कंजूसी का है, आप वहां से आंखें मूंद कर आगे निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसी बचत यदि आप कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि ऐसा धन किसी भी काम का नहीं जब आपके सामने कोई तड़प रहा हो लेकिन फिर भी आप अपनी कंजूसी के चलते दूसरों की सहायता नहीं करना चाहते हो। गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही होता है, क्योंकि ऐसे में धन भी आपको श्राप दे देता है कि आपके पास में कुछ समय के लिए यदि था भी तो भी आपने किसी की मदद नहीं की, बल्कि अपने स्वार्थ के चलते धन का आपने संचय किया। इसी के चलते धन आपसे रूठ जाता है और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से कोसों दूर चला जाता है। ऐसा धन कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति के पास आने से भी घबराता है, क्योंकि ये एक व्यवहार बन जाता है कि आप ज़रूरतमंद पर ज़रूरत के समय यदि खर्च नहीं करना चाहेंगे, कंजूसी वाला व्यवहार बनाकर चलेंगे, तो जीवन में धन हमेशा आपसे रूठा रहेगा। महाराज जी जो दूसरा बिंदु बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो समय है वो एक माया जाल है, समय केवल भ्रम उत्पन्न करता है। अब देखिए भ्रम कैसे है, जब भी हमें ये लगता है कि यदि आज हम बहुत धनवान हैं, आज हमारी स्थिति ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी है, तो हम ये समझने की गलती कर बैठते हैं कि ये समय हमारे लिए हमेशा यूं ही बना रहेगा। जीवन में यदि हम इधर उधर नज़र दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि कभी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए रुकता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो व्यक्ति आज धनवान है तो इस धनवान वाली स्थिति को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यह किसी के लिए भी नहीं रुका है, क्योंकि समय हमेशा एक चाल से चलता रहता है और वह चाल परिवर्तनशील होती है। ऐसा भी नहीं कि जो व्यक्ति आज बहुत मेहनत कर रहा है, गरीब स्थिति में है, धनहीनता उसकी बनी हुई है, लेकिन ऐसा भी कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि उसका समय कभी बदलेगा ही नहीं। उसका प्रारब्ध और उसकी किस्मत हमेशा यूं ही रहने वाली है। इसलिए इस बात का जो भ्रम हमारे अंदर बैठा हुआ है कि समय हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। समय हमेशा चलयमान है और सुख दुख की जो स्थितियां हैं वो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती हैं। व्यक्ति ये सोच करके बैठता है कि मेरे जीवन में समय परिवर्तित होगा ही नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो ये बहुत गलत है। इसलिए समय को सदैव आप नमन तो करें, लेकिन समय को स्थायित्व मानकर व्यक्ति का व्यवहार कभी नहीं बदलना चाहिए। एक जैसा व्यवहार व्यक्ति का हर स्थिति में होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु महाराज जी बताते हैं, जो व्यक्ति जीवन में धन की चाहत रखता है, धनवान बनना चाहता है, अच्छे भाव भी रखता है और हमेशा ये सोचकर चलता है कि मैं हमेशा धनवान होकर भी दूसरों की मदद करना नहीं भूलूंगा, तो ऐसे लोगों के लिए युक्ति क्या है? ऐसे लोगों को हमेशा अपने लिए इज्जत कमानी चाहिए, मान सम्मान कमाना चाहिए, कीमत कमानी चाहिए अपनी, और धन जो है आपका सदैव दास बनकर आपके पास रहेगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि धन ऐसे ही लोगों के पास आता है जो हमेशा मान सम्मान को हमेशा बड़ा मानते हैं और हमेशा मान सम्मान के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते चलते हैं। क्योंकि धन के लिए यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए, यदि मान लीजिए आज आप धनवान हैं और जो धनहीन लोग हैं उन्हें आप यदि तुच्छ मानना शुरू कर दें, तो आपका ये व्यवहार उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए कटु बन जाएगा। क्योंकि समय जो है वो सबका बदलता है, और इसलिए जैसा महाराज जी बताते हैं कि हमेशा मान के पीछे आपको चलना चाहिए, मान सम्मान की इच्छा रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों की इज्जत करना सीखना है, और जो व्यवहार आप अपने लिए उचित समझते हैं वही उचित व्यवहार आप दूसरों के साथ भी यदि कर रहे हैं तो आपके मान सम्मान में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। कभी भी आपका मान सम्मान हारेगा नहीं, बल्कि दूसरों को इज्जत देने से, दूसरों का सम्मान करने से आपका मान, आपकी यश, आपकी कीर्ति और चारों ओर बढ़ेगी। और जिस व्यक्ति के पास इतने गुण आ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास निसंदेह धन भी प्रचुर मात्रा में आएगी। धन की कभी कमी नहीं होगी। ये वो नियम है जो बहुत सटीक है,
महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मुश्किलों में सबसे आगे खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब दुख का समय आता है, विपरीत समय आता है या कष्ट आते हैं, तो ऐसे लोगों के विपरीत समय में सबसे पहले ईश्वर ही स्वयं खड़े रहते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये मेरा वो भक्त है जो दूसरों की परेशानी में सबसे आगे खड़ा रहता है, तो इसकी परेशानी में मैं इसको अकेला कैसे छोड़ दूं। जिस व्यक्ति के मस्तक पर उसके गुरुजनों का, उसके इष्ट देवताओं का, उनके पितृ देवताओं का अभय हस्त होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी कभी कठिन समय आता है तो ईश्वर ऐसे ही उसके दुख दूर कर देते हैं, जैसे अंधेरी रात के बाद में सुबह की किरण इस धरती पर पड़कर उजाला करती है, उसके जीवन को बहुत ही कीर्तिमान बना देते हैं। तो ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये प्रकृति हमेशा हमेशा ऐसे लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती है जो कि दूसरों की मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।